क्या आप अपने बच्चे की शॉर्ट हाइट से परेशान हैं और उसकी ग्रोथ जो है वो आपको स्लो दिखाई दे रही है बाकी बच्चों की बनिस्बत? तो बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ डाइटरी एलिमेंट्स हैं, उनका फुकदान हो सकता है, कुछ ऐसी ग़िज़ा में कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपके बच्चे की हाइट उस तरह नहीं बढ़ रही जिस तरह के बाकी बच्चों की बढ़ रही है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम उन फूड्स का जिक्र करेंगे, उन अवामिल का जिक्र करेंगे जो बच्चों की हाइट को बढ़ने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बच्चों का कद जो है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं और उनके डाइट में वो कौन सी जो है वो ग़िज़ाएँ शामिल होनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो, उन बच्चों की तरह जैसे बाहर बच्चों की हो रही होती है और आपके बच्चे की जो है वो मुतासिर हो रही है। इसको तरफ बढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन से अवामिल और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। नंबर 1 पे तो हमारे पास जेनेटिक्स आता है, यानी कि मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट्स में से अगर कोई शॉर्ट स्ट्रेचर या शॉर्ट हाइट का बंदा जो है वो मौजूद है तो बच्चों में भी जेनेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो उसमें ये ऐसा होता है कि बच्चे की जो है हाइट जो है वो जेनेटिकली जो है वो कम हो रही होती है। इसके अलावा हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं, इसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो उसमें थायराइड हार्मोन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास फैक्टर आ रहा है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म जो है उसमें बच्चों की जो ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है और वो कम हो जाती है। इसके अलावा थैलेसीमिया का शिकार बच्चे जो हैं उनकी भी जो हाइट है वो भी उस तरह खातिर ख्वाह हमें नज़र आता है कि वो नहीं बढ़ रही होती। तो बेसिकली ये वो कुछ अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जिसमें हार्मोनल और जेनेटिक इश्यूज़ जो हैं इनको देखने का जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से आपकी बच्चे की हाइट जो है वो कम मिकदार में जो है वो बढ़ रही होती है। तो बेसिकली कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हम अपने बच्चे की डाइट में शामिल करके उनकी हाइट को जो है वो बढ़ा सकते हैं? तो नंबर 1 पे जो हमारे पास फूड्स आ रहे हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क, योगर्ट, चीज़ का इस्तेमाल अगर आप अपने बच्चे की डाइट में करेंगे तो आपके बच्चे की हाइट जो है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि इनमें मौजूद जो कैल्शियम है वो आपके बच्चे की बोन्स को बढ़ने के लिए चाहिए। तो यही कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब कब होगा? जब उसमें विटामिन डी जो है वो होगी। तो बेसिकली जब हाइट नहीं बढ़ रही होती तो 2 हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसीज हो सकती है। नंबर 1 पे विटामिन डी और नंबर 2 पे जिंक। ये 2 ऐसे जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, अगर इसकी कमी आपके बच्चे के अंदर है तो आपकी जो बच्चा है उसके वैसे हाइट नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत विटामिन डी की होती है और जिंक रिच फूड्स का इस्तेमाल जो है आपके बच्चे की डाइट में होना चाहिए। और जिंक रिच फूड की हम बात करें तो उसमें हमारे पास नट्स भी आते हैं, हमारे पास एग्स भी आते हैं, हमारे पास फ़िश भी आती है। ये वो फूड्स हैं जिनमें हमारे मौजूद जो जिंक है हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए भी बहुत अच्छा है और उनके कद को बढ़ाने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और अगर आपके बच्चे की टांगों में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होती है सोने से पहले तो आपके बच्चे के अंदर जिंक की कमी जो है वो मौजूद है, तो उसको आपने जिंक रिच फूड्स या जिंक सप्लीमेंट्स जो है वो लाजमी जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन से देने हैं, ताकि उसकी जो कद जो है वो बढ़ रहा है और उसमें रुकावट पैदा हो रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बहुत प्रोलॉन्ग डायरिया का शिकार रहते हैं और पेट जो है उनका बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उसकी वजह से जिंक की कमी होती है और उनका हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाती है। तो उसमें उनके डायरिया को जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी क्या वजूहात है, और जब डायरिया ठीक हो जाए तब जिंक की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी हाइट जो है वो आराम से बढ़ सके। नेक्स्ट नंबर पर जो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास फूड आ रहा है वो है फॉक्स नट्स, यानी कि फुल मखाने। फुल मखाने जो हैं वो आपकी डाइट में बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो है आप पाउडर का इस्तेमाल करके बच्चों को दूध में भी डाल के दिया जा सकता है। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो रात को सोने से पहले आप फुल मखाने वैसे ही रोस्ट करके एज अ कॉर्नफ्लेक्स की तरह आप बच्चों को जो है अपने दूध में डाल के दे सकते हैं, या फिर इसका पाउडर जो है वो दे सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है जो बच्चे की हाइट बढ़ाएगा वो है तिल, सफ़ेद तिल, सेसमी सीड्स बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। ये वो तमाम फूड्स हैं जिसमें कैल्शियम अच्छी मिकदार में शामिल है जो कि हमारे बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तिलों का इस्तेमाल भी आप पाउडर की सूरत में बच्चों की रोटी बनाते हुए, आटा गूंदते हुए उसमें भी डाल सकती हैं, या वैसे उनके सैलेड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके भी दिया जा सकता है।
तो ये वो कुछ फूड्स थे जो बच्चों की हाइट के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन विटामिन डी के साथ ज़रूर होना चाहिए, उसके सप्लीमेंटेशंस के साथ, ताकि कैल्शियम जो है वो बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो, हड्डियों में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो, ताकि बच्चों की हड्डियां जो है वो अच्छी तरह ग्रो करें। नंबर लास्ट पे जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी वो है फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट प्रॉपर बढ़ जाए। इसमें कंटिन्यूस रनिंग वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें फुटबॉल भी आ जाता है और इसके अलावा उसमें जो है वो जॉगिंग भी आ सकती है, यानी कि जहाँ पर कंटिन्यूस रनिंग आ रही है वहाँ पर जो है आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व करें, इंडल्ज करें, ताकि वो कंटिन्यूस रनिंग उनकी बोन हेल्थ के लिए, बोन कार्टिलेज के लिए जो है, उनकी बोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी में जो है वो मोटिवेट करें कि वो हिस्सा लें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बैठे रहेंगे तो फिर ये फूड्स भी उनका जो है वो कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो ओवरऑल डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बच्चे की हाइट के बढ़ने में। थैंक यू सो मच।